Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In this video we will discuss about nematode resistant plant. Nematode resistant plant develop करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नेमेटोड्स होते क्या हैं? नेमेटोड्स को हम राउंड वॉर्म्स या एसहेलमिंथिस भी बोलते हैं, जो कि प्लांट या एनिमल में डिजीज कॉज करते हैं। सो हियर we are developing nematode resistant plant and this is one of the application of biotechnology in agriculture for to improve or to enhance yield. So nematode resistant plant, nematodes are the parasite and these parasite cause disease in both plants and animals. ये दोनों में यानी कि plants में भी और animals में भी disease cause करते हैं including human beings, यानी कि ह्यूमन बींग्स में भी ये डिजीज कॉज करते हैं। अब जब हम बात करते हैं निमेटोड्स की तो ये पैरासाइट हैं, क्या हैंगे? पैरासाइट और डिजीज कॉजिंग है। इसी तरीके का एक पैरासाइट है जिसका नाम है, या एक निमेटोड है जिसका नाम है मेलोडीगाइने इनकॉग्निशिया। दिस मेलोडीगाइने इनकॉग्निशिया इन्फेक्ट द रूट ऑफ टबैको प्लांट। ये टबैको प्लांट की रूट को इन्फेक्ट करता है। अगर टबैको प्लांट की रूट में इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन होने की वजह से टबैको प्लांट प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाता। अब जब टबैको प्लांट प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा तो नेचुरली यील्ड प्रॉपर नहीं दे पाएगा। तो जब यील्ड नहीं होगी तो प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा या प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, इस निमेटोड की कैसे रोकथाम की जाए? इसको प्रिवेंट करने के लिए a novel strategy was adopted called RNA interference. RNA में इंटरफेरेंस करके यानी कि RNA में छेड़छाड़ करके इस तरीके से एक स्ट्रैटेजी डेवलप की जाती है जिससे इस पर्टिकुलर निमेटोड या पैरासाइट को रोका जा सके, इसको खत्म किया जा सके। अब यहाँ पे जो आरएनए इंटरफेरेंस है ये एक जीन साइलेंसिंग टेक्निक है, एक जीन साइलेंसिंग प्रोसेस है। सो RNAi इज अ प्रोसेस ऑफ जीन साइलेंसिंग। किसका प्रोसेस है ये? जीन साइलेंसिंग का प्रोसेस है। RNAi टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एक सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी कि सेल अपने आप को बचाने के लिए इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करती है। कौन सी स्ट्रैटेजी है? एक नोवेल स्ट्रैटेजी। और क्या नाम है इसका? नाम है RNAi, यानी कि RNA इंटरफेरेंस। सो RNAi टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस। ये एक प्रकार का सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी कि सेल अपने आप को बचाने के लिए, पैरासाइट से बचाने के लिए इस नोवेल स्ट्रैटेजी को फॉलो करती है। और क्या स्ट्रैटेजी का नाम है? RNA इंटरफेरेंस। RNA में छेड़छाड़ की गई, RNA को इंटरफेयर किया गया, क्लियर। और RNA को जब इंटरफेयर किया गया, उसमें मॉडिफिकेशन किए गए, तो उसकी वजह से जीन साइलेंसिंग हुई। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ जीन साइलेंसिंग, क्लियर। अब कैसे किया जाता है उस बात को बहुत ध्यान से समझना है। मान लीजिए हम ये बोल रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर निमेटोड है, दिस निमेटोड इन्फेक्ट द रूट ऑफ टबैको प्लांट। किसको इन्फेक्ट कर रहा है? ये टबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट कर रहा है, क्लियर। अब हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है टबैको प्लांट की रूट की सेल। टबैको प्लांट की रूट की सेल को यहाँ पे डेवलप किया गया है। अब यहाँ पे क्या करता है, जब ये निमेटोड इस पर्टिकुलर प्लांट पे अटैक करता है या इसको टारगेट करता है, तो यहाँ पे मान लीजिए निमेटोड है और जैसे ही निमेटोड इसको टारगेट करता है, क्लियर, रूट को टारगेट करता है, रूट सेल को टारगेट करता है, तो ये रूट सेल से सारा साइटोप्लाज्म एक्सट्रैक्ट कर लेता है, सारे साइटोप्लाज्म को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। जैसे साइटोप्लाज्म एक्सट्रैक्ट होता है तो इस प्लांट की जो ग्रोथ है उस पर फर्क पड़ता है, ये प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाता। अब क्या किया जाता है? इस निमेटोड में से, बहुत ध्यान से समझना, अभी क्या किया जा रहा है?
निमेटोड में से जीन को निकाला जा रहा है और ये जो जीन है इस निमेटोड की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जीन को निकाला गया जो कि निमेटोड के लिए ज़रूरी है। जो जीन है वो निमेटोड की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, उस जीन को यहाँ पे निकाला गया। जिस जीन को निकाला जा रहा है दैट इज टारगेटेड जीन। सो हियर दिस इज आर्टिफिशियल टारगेट जीन। आर्टिफिशियल हम काम कर रहे हैं और टारगेट जीन पे काम करें। टारगेट जीन क्यों बोल रहे हैं इसको? टारगेट जीन इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये निमेटोड की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? निमेटोड की ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है उसको निकाला गया, उसको एक्सट्रैक्ट किया गया, आर्टिफिशियल टारगेट जीन ऑफ द निमेटोड, यानी कि ऐसी जीन वहां पे डेवलप की, आर्टिफिशियली डेवलप की। पहले देखा गया कि इसमें ऐसी जीन है जो ग्रोथ को शो करिए, उसी तरीके की जीन यहाँ पे आर्टिफिशियल टारगेट जीन को यहाँ पे रखा गया। अब जो जीन है इसमें यहाँ पे प्रमोटर है, यहाँ पे टर्मिनेटर है। क्लियर? ये सेंस स्टैंड है, ये एंटी सेंस स्टैंड है। ग्रीन वाला सेंस है, ब्लू वाला एंटी सेंस है। कौन सा स्टैंड आरएनए बनाएगा, सेंस वाला या एंटी सेंस वाला? एंटी सेंस वाला। क्लियर? या हम आगे देखेंगे। उसी तरीके की एक और कॉपी ली गई, उसी तरीके की एक और कॉपी ली गई और इस कॉपी में यहाँ पे टर्मिनेटर को प्रमोटर की जगह रखा, प्रमोटर को टर्मिनेटर की जगह रखा, यानी कि इंटरचेंज कर दी प्रमोटर एंड टर्मिनेटर की पोजीशन। ये भी आर्टिफिशियल टारगेट जीन ऑफ द निमेटोड ही है। ये वाला आर्टिफिशियल टारगेट जीन ऑफ निमेटोड है, ये भी आर्टिफिशियल टारगेट जीन ऑफ निमेटोड है। बट यहाँ पे क्या किया गया, प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन बदल दी गई। अब जब प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन बदलेंगे तो यहाँ पे टर्मिनेटर आ गया, प्रमोटर आ गया। जब पोजीशन बदली जाती है तो एक चेंज और होता है, सेंस एंटी सेंस और एंटी सेंस सेंस में कन्वर्ट हो जाता है। लाइक दिस बिकम एंटी सेंस एंड दिस बिकम सेंस। यहां पे ब्लू वाला एंटी सेंस है, यहां पे ब्लू वाला सेंस है। तो क्या किया गया, ऐसी जीन को देखा गया जो निमेटोड की ग्रोथ के लिए जरूरी है, उसको कहा गया टारगेटेड जीन। उसी तरीके का आर्टिफिशियल टारगेट जीन निमेटोड का डेवलप किया गया। ये आर्टिफिशियल टारगेट जीन ऑफ निमेटोड है। इस पर्टिकुलर जीन की एक और कॉपी ली गई, पर क्या किया गया, सेंस को एंटी सेंस और एंटी सेंस को सेंस बनाया गया। कैसे बनाया गया? प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन को चेंज करके। अब ये जो टारगेट जीन ऑफ निमेटोड है, इनको टारगेट जीन क्यों बोला है? इनको टारगेट जीन इसलिए बोला है कि फाइनली इनको ट्रांसफर करना पड़ेगा किसमें? प्लांट सेल में। क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम टारगेट जीन को, जो भी हमारी डिजायर्ड जीन है उसी को ही हम ट्रांसफर करते हैं। तो ये मान लीजिए डिजायर्ड जीन है, इस डिजायर्ड जीन को प्लांट सेल में ट्रांसफर करना होगा। ये प्लांट सेल है और जब जीन को ट्रांसफर किया जाता है तो वेक्टर की मदद ली जाती है। तो यहाँ पे वेक्टर की सहायता से इन दोनों जीन्स को, आर्टिफिशियल टारगेट जीन ऑफ निमेटोड को प्लांट में ट्रांसफर किया जाएगा। जीन ट्रांसफर इन द प्लांट विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। यहाँ पे ये वाली टारगेट जीन आ गई, यहाँ पे ये वाली टारगेट जीन आ गई। अब ध्यान रखना हमें क्या है कि ये जो जीन है, ये जो टारगेट जीन है जिसमें यहाँ पे प्रमोटर, यहाँ पे टर्मिनेटर, ब्लू वाला एंटी सेंस स्टैंड, ग्रीन वाला सेंस स्टैंड है, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, ये आरएनए बनाएगा। आरएनए ब्लू वाला बना, ध्यान रखना है, कलर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जिससे कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे इस जीन ने एमआरएनए बनाया, उसी तरीके से इस जीन ने भी आरएनए बनाया, बट यहाँ पे ये वाला जो स्टैंड है वो एंटी सेंस है, एंटी सेंस है और ये वाला सेंस है। तो कौन सा डीएनए का स्टैंड आरएनए बनाता है? एंटी। तो एंटी ने क्या बनाया, एंटी सेंस ने क्या बनाया, आरएनए बनाया। अब यहाँ पे ये वाला आरएनए और ये वाला आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से ये बना लेंगे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये दोनों जुड़ जाएंगे, अटैच हो जाएंगे और अटैच होने के बाद ये क्या बनाएंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएंगे। ये बन चुका है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बहुत बड़ा है, ये प्लांट सेल है और इस प्लांट सेल में जो आरएनए है
उस आरएनए को, इस बड़े डबल स्टैंडर्ड आरएनए को कट करने के लिए डाइसर मौजूद होता है। सो दिस डबल स्टैंड आरएनए कट बाय डाइसर, डाइस मतलब टुकड़ों में बांट देगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने वाला। किसमें प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। तो प्लांट सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, इसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए को, बड़े डबल स्टैंडर्ड आरएनए को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कट करने के लिए यहाँ पे डाइसर प्रेजेंट है। इस डाइसर ने क्या किया? इस डबल स्टैंडर्ड बड़े आरएनए को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया और इनका नाम दिया गया siRNA, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। क्या है ये? स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, छोटे छोटे इंटरफेयर करने वाले आरएनए। अब इनको इंटरफेयरिंग आरएनए क्यों बोला गया, इसकी डिटेलिंग हम अभी करेंगे, तब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब ये निमेटोड, ये जो निमेटोड है, ये निमेटोड जब इस पर्टिकुलर प्लांट की रूट पे अटैक करेगा, जैसे ही प्लांट की रूट पे अटैक करेगा तो प्लांट की रूट की सेल्स से साइटोप्लाज्म लेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, इंजेस्ट करेगा। जैसे ये साइटोप्लाज्म लेता है तो साइटोप्लाज्म में, या पूरा जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, जो सेल्यूलर कंटेंट ये ले रहा है, इंजेस्ट कर रहा है, उस कंटेंट में यहाँ पे siRNA भी आ रहा है। क्या आ रहा है? siRNA भी ये इंजेस्ट कर रहा है, यानी कि siRNA इस निमेटोड की बॉडी में अंदर एंटर कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा? इसकी बॉडी में इसका डाइजेशन नहीं होगा, इस siRNA का डाइजेशन इसके बॉडी में नहीं होगा। अब हम इस पर्टिकुलर निमेटोड की सेल बना रहे हैं, ये हमने इस निमेटोड की बनाई सेल। क्लियर? क्योंकि जब इंजेस्ट करेगा तो नेचुरली वो बॉडी में जाएगा। अब इस पर्टिकुलर निमेटोड पे ये siRNA कैसे काम करेगा उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें बना लेते हैं कि इस निमेटोड में जो जीन प्रेजेंट है, जो इसके लिए जरूरी है, इसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है, वो ये टारगेट जीन है। तो पहले इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे this green part and this blue part, right? And this one is promoter and this one is terminator. क्लियर है? इस तरीके से ये पर्टिकुलर जीन है जिसमें सेंस और एंटी सेंस है। ये वाला सेंस है, ये वाला एंटी सेंस है। क्लियर? अब यहाँ पे हमें ये पता है कि यहाँ पे एंटी सेंस वाला जो पार्ट है ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा आरएनए। ये बन चुका है इसका आरएनए। क्लियर? अब यहाँ पे इस निमेटोड की बॉडी में ये आ चुके हैं siRNA, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, क्योंकि इस पर्टिकुलर निमेटोड ने अटैक किया है पर्टिकुलर प्लांट की रूट पे, और वो प्लांट का नाम है टबैको। अब जब रूट पे अटैक किया तो siRNA इसकी बॉडी में चले गए थ्रू इंजेक्शन। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, इंजेक्शन से बॉडी में क्या चले गए हैं? इंजेक्शन से बॉडी में एंटर कर चुके हैं स्मॉल siRNA। ये आ चुके हैं आरएनए। ये स्मॉल siRNA डबल स्ट्रैंडेड हैं, तो सभी को हमने बना दिया है डबल स्ट्रैंडेड। ये डबल स्ट्रैंडेड siRNA। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होगा? इस निमेटोड के अंदर एक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, उस कॉम्प्लेक्स का नाम है RISC। एक कॉम्प्लेक्स मौजूद है, इस कॉम्प्लेक्स का नाम है RISC। दैट इज RNA inducing silencing complex, silencing complex किसकी बॉडी में है? निमेटोड की बॉडी में है। क्लियर? यहाँ पे सेंस और एंटी सेंस स्टैंड जब चेंज हुए
तो यहाँ पे ये टारगेटेड जीन लेके टारगेटेड जीन को प्लांट में ट्रांसफर किया गया। जब टारगेटेड जीन को प्लांट में ट्रांसफर किया गया तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के जुड़ने से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना। तो ये सारा काम किसकी बॉडी में हुआ? ये सारा काम प्लांट की बॉडी में हुआ। प्लांट की बॉडी में जब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए टूटा, टूटने के बाद siRNA बने, छोटे छोटे टुकड़े बने आरएनए के, तो यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के, तो इसको इंजेस्ट किया निमेटोड में। अब ये जो सारा काम हो रहा है ये किसकी बॉडी में हो रहा है? ये हो रहा है निमेटोड की बॉडी में। तो निमेटोड की बॉडी में ये ऑलरेडी ये जीन मौजूद है जो इसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस जीन ने क्या बनाया? आरएनए बनाया। ये आरएनए बना, इसी के साथ साथ इसकी बॉडी में siRNA आ चुके हैं। अब इन siRNA के जो बॉन्ड्स है, कौन से बॉन्ड्स होते हैं आरएनए के बीच में? हाइड्रोजन बॉन्ड। इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज RISC, ये जो कॉम्प्लेक्स है इनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा इसी के साथ साथ एक और काम करेगा कि इसका जो सिमिलर स्टैंड है, इसका जो सिमिलर स्टैंड है उसको भी डिग्रेड कर देगा, यानी कि जो ब्लू वाला पार्ट है उसको डिग्रेड कर देगा। क्लियर? तो यहाँ पे ये पूरा कॉम्प्लेक्स इसके इस तरीके से कवर करता है, इसको ऐसे समझें, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ये इस तरीके से इसको कवर करता है RISC कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे इस ब्लू वाले को डिग्रेड कर देता है, साथ साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड भी तोड़ देता है। अब जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने के बाद क्या रह जाएगा? केवल ग्रीन वाला पार्ट रह जाएगा। तो यहां पे क्या रह जाएगा? केवल ग्रीन वाला पार्ट। ये आ गया है ग्रीन वाला पार्ट, यहाँ पे ये ग्रीन वाला पार्ट रह गया क्योंकि बॉन्ड्स तो टूट चुके हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये ग्रीन वाला पार्ट इस पर्टिकुलर आरएनए का, क्योंकि ये भी आरएनए है और ये भी आरएनए है, तो ये जो ग्रीन पार्ट है इस ब्लू वाले पार्ट का कॉम्प्लीमेंट्री है। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इस ब्लू वाले पार्ट का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहाँ पे जब ये कॉम्प्लेक्स इस तरीके से आरएनए के पास आएगा और एक बाइंड करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इस आरएनए के साथ ये जो आरएनए है ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएंगे, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। तो इस तरीके से क्या बना? ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ने जुड़ के डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को बनाया। तो यहाँ पे सबसे पहले ये प्रोसेस हुआ और उसके बाद में ये प्रोसेस हुआ। अब ये बन चुका है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसको हम क्या बोलेंगे अब? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करता है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोटीन नहीं बनाता है। प्रोटीन कौन बनाता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? जब यहाँ पे प्रोटीन ही नहीं बनेगा इससे, ये वो पर्टिकुलर जीन है जो इस निमेटोड की ग्रोथ के लिए जरूरी है। अब इस जीन से आरएनए तो बनवाया, बट इस आरएनए ने ट्रांसलेशन नहीं किया, और जब ये ट्रांसलेशन नहीं करेगा तो हमने क्या किया? हमने आरएनए के साथ इंटरफेयर किया, छेड़छाड़ की, क्लियर, दखल अंदाजी की। तो ये करने की वजह से प्रोटीन नहीं बना, और प्रोटीन नहीं बना तो ये वो जीन है जो इस निमेटोड की ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो ये निमेटोड मर जाएगा, क्योंकि इसमें ग्रोथ वाला, यानी कि इसकी ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो क्या का हो गया है? साइलेंट हो गया, उसमें साइलेंसिंग हो गई है। तो ये मेथड किसका है? जीन साइलेंसिंग का। जीन साइलेंसिंग क्यों? क्योंकि आरएनए इंटरफेयर किया गया, प्रोटीन नहीं बने। प्रोटीन नहीं बने तो जीन का काम क्या था? जीन का काम था अल्टीमेटली प्रोटीन बनाना। अल्टीमेटली इसका काम क्या था? प्रोटीन को बनाना, बट वो काम ये नहीं कर पाया, इसीलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है जीन साइलेंसिंग। सो RNAi, RNA इंटरफेरेंस इज अ प्रोसेस ऑफ जीन साइलेंसिंग, और ये निमेटोड यहाँ पे मर जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। तो क्वेश्चन कैसे आता है? जब नीट में क्वेश्चन आता है कि निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट कैसे बनाए जाते हैं, तो निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट आरएनए इंटरफेरेंस से बनाए जाते हैं। इट इज अ नोवेल स्ट्रैटेजी एंड इट इज अ प्रोसेस ऑफ जीन साइलेंसिंग। किसका प्रोसेस है ये? जीन साइलेंसिंग का
प्रोसेस है। क्लियर? और ये जीन साइलेंसिंग प्रोसेस किसमें किया गया? सबसे पहले निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट को बनाने के लिए तो ये किया गया मेलोडोगाइने इनकॉग्निशिया में, जो कि एक टाइप का निमेटोड है। नाउ इस पूरे को हम समझते हैं यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। जब प्लांट में जीन ट्रांसफर करेंगे तो एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को यूज करेंगे। नेमेटोड स्पेसिफिक जीन वर इंट्रोड्यूस इनटू द प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या ट्रांसफर किया गया? जीन ट्रांसफर किया गया। कौन सा? जो आर्टिफिशियली टारगेटेड जीन था नेमेटोड का। 2 जीन थे, दोनों को ही प्लांट में ट्रांसफर किया गया एग्रोबैक्टीरियम की सहायता से। The introduction of DNA was such that it produced both sense and antisense RNA in the host cell. अब यहाँ पे एक ने बनाया सेंस RNA, एक ने बनाया एंटीसेंस। क्लियर? 2 टाइप के RNA बने। क्लियर? अब जब 2 टाइप के RNA बने तो ये दोनों RNA सेंस और एंटीसेंस RNA जो बने, ब्लू और ग्रीन वाला जो कलर डिफरेंशिएशन हमने किया था, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे, और कॉम्प्लीमेंट्री थे तो इन दोनों ने क्या बनाया? डबल स्ट्रैंडेड RNA। These 2 RNAs being complementary to each other, ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के complementary and formed double stranded RNA and that initiate RNAi, और यही initiate करता है RNA interference को। The RNAi silence the specific mRNA of the निमेटोड। ये क्या करता है? ये साइलेंस्ड कर देता है स्पेसिफिक mRNA ऑफ निमेटोड, यानी कि जो निमेटोड का RNA है mRNA, उसको साइलेंस कर देता है, जिसकी वजह से वो ट्रांसलेशन नहीं कर पाता। The consequences was that the parasite could not survive, और इसकी वजह से पैरासाइट सर्वाइव नहीं करता। पैरासाइट सर्वाइव नहीं करता, वो पैरासाइट मर जाता है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें ये शो किया गया है कि जब निमेटोड एक प्लांट की रूट पे, किसकी? टबैको प्लांट की रूट पे जब इन्फेक्ट करता है तो रूट्स कुछ इस तरीके की नजर आती हैं, और जब आरएनए इंटरफेरेंस नोवल स्ट्रैटेजी से जीन को साइलेंट करवा के जब निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट बनाए जाते हैं तो उस टबैको प्लांट की रूट इस तरीके से दिखाई देती हैं। क्लियर? तो रूट में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे रूट्स जो हैं वो बल्जी हैं, मोटी हैं, और यहाँ पे रूट्स नॉर्मल हैं। क्लियर? एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज एनसीईआरटी ने समझा रखी है, उसको थोड़ा सा ढंग से समझना है। पहली चीज, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का सोर्स क्या हो सकता है? कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए यानी कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए कहाँ से आ सकता है? तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए का पहला सोर्स है किसी वायरस ने किसी पर्टिकुलर सेल को इन्फेक्ट किया। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सेल, जैसे हम हमारी बॉडी की बात करें, तो अगर किसी पर्टिकुलर सेल पे वायरस इन्फेक्शन करता है तो यहाँ पे सबसे पहले हम वायरस बनाते हैं। ये वायरस है, और इस वायरस के बाहर ये प्रोटीन कोट है, और इस वायरस के अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मौजूद है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। हम ये जानते हैं कि वायरस के पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। ज्यादातर वायरस के पास आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब इस वायरस ने इस पर्टिकुलर सेल को इन्फेक्ट किया। इस वायरस ने इस पर्टिकुलर सेल को इन्फेक्ट किया। तो जब इन्फेक्ट करेगा वायरस सेल को तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल इस पर्टिकुलर सेल के अंदर ट्रांसफर कर देगा। ये कर दिया इसने ट्रांसफर। अब इस सेल के पास ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए कहां से आया? वायरस के इन्फेक्शन से आया। सो एन इन्फेक्शन बाय वायरस हैविंग आरएनए जीनोम। आरएनए जीनोम यानी कि वायरस के पास क्या था? आरएनए जीनोम था, और जब इस वायरस ने सेल को इन्फेक्ट किया तो इसने सेल को क्या दे दिया? ये पर्टिकुलर आरएनए दे दिया। पहला कंडीशन तो ये। दूसरा, अब मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स ट्रांसपोसोम्स दैट रेप्लिकेट वाया आरएनए इंटरमीडिएट। मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर जीन सेगमेंट है, पर्टिकुलर जीन है। इस जीन में यहां पे है प्रमोटर, यहां पे है
टर्मिनेटर, नॉर्मली ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर जीन से क्या बना, इस पर्टिकुलर जीन से बना आरएनए, एमआरएनए, राइट। क्या बना इससे, एमआरएनए। अब मान लीजिए इस एमआरएनए से बन गया यहाँ पे, इस एमआरएनए से यहाँ पे बन गया cDNA। क्या बना यहाँ पे, cDNA, cDNA, ये बन गया यहाँ पे cDNA। इसके पास भी प्रमोटर है, टर्मिनेटर है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ। अब ये जो cDNA है जो इससे बना, इसने क्या किया, जंप किया, और जंप करके ये इसी फ्रेगमेंट के साथ कहीं जुड़ गया, ये इसी फ्रेगमेंट के साथ कहीं आके जुड़ गया, अटैच हो गया। पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये अटैच इस तरीके से हुआ कि प्रमोटर की जगह टर्मिनेटर और टर्मिनेटर की जगह प्रमोटर आ गया। तो यहाँ पे आ गया टर्मिनेटर, यहाँ पे आ गया प्रमोटर, इंटरचेंज हो गया। अब जब ये इंटरचेंज हुआ तो यहाँ पे भी क्या बना, आरएनए, यहाँ पे भी क्या बना, आरएनए, ये बना आरएनए, और यहाँ पे ये बना था आरएनए। अब ये आरएनए और ये आरएनए, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और जब ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो नेचुरली ये दोनों क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। ये दोनों अटैच हो गए क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। इन्होंने आपस में बॉन्डिंग कर ली, और बॉन्डिंग करने से ये बन गया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या बन गया, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का जो सोर्स है वो या तो कोई वायरस होता है, हो सकता है जो बैक्टीरिया या किसी पर्टिकुलर सेल को इन्फेक्ट कर रहा हो सेल को इन्फेक्ट कर रहा हो, ह्यूमन सेल को इन्फेक्ट कर रहा हो, या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स जिनको हम कहते हैं ट्रांसपोसोम हो सकते हैं। हो सकता है, ऐसी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि हमेशा यही कंडीशन होगी कि पर्टिकुलर जीन से एमआरएनए बनेगा और उससे cDNA बनेगा, और cDNA बन के और इस तरीके से जंप कर जाए कि टर्मिनेटर प्रमोटर की जगह, प्रमोटर टर्मिनेटर की जगह आ जाए। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का जो सोर्स है वो जंपिंग जीन यानी कि मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ट्रांसपोसोम भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया, दैट इज निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट के बारे में।